नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मेरी कुलीग सादिया अफसाल किसी वजह से प्रोग्राम नहीं कर पा रही हैं। आपकी खिदमत में मुईद पीरज़ादा हाज़िर है। जैसा कि आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में ईद के चांद की सियासत हो रही है। एक तरफ रूए तहराल कमेटी और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर फवाद चौधरी हैं। बहरहाल ये सियासत कुछ भी हो, ईद कल हो या परसों हो, ईद हो ही जाएगी। हम इससे हट के पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात पे एक बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पे एक नज़र दौड़ाते हैं। गुज़िश्ता चंद बरस से पाकिस्तान में तुर्किश ड्रामा बहुत मकबूल हुआ। कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो ड्रामा और हिंदुस्तान का जो बॉलीवुड का एक जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था, उसे तुर्किश ड्रामे ने बहुत हद तक बेदखल कर दिया है, उसे रिप्लेस कर दिया है। मेरा सुल्तान हो या इश्क ममनून हो, सभी बहुत यहाँ पॉपुलर हुए। लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जिस तरह से देरेलिस एर्तुगरल, जो एक इस्लामी तारीख पे बनी हुई ड्रामा सीरियल है, जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के कहने पे पाकिस्तान के स्टेट ब्रॉडकास्टर PTV ने उर्दू में डब करके दिखाया, उसकी मकबूलियत तो बेइंतहा है। उसके बारे में बहुत ही जोश व खरोश पाया जाता है, बहुत बड़ी पब्लिक डिबेट है। अब तक यूट्यूब का जो चैनल कायम किया है पाकिस्तान टेलीविज़न ने, उसे 30 लाख से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और अंदाज़न कम से कम भी 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ इस ड्रामे को PTV के यूट्यूब चैनल पे देख चुके हैं। अगर सब ये है, साथ ये भी है कि तुर्की के मीडिया में, वहाँ की हुकूमत में, वहाँ के अखबारात में और ख़ुद ये जो प्रोडक्शन है, इसके जो एक्टर्स हैं, इसकी जो प्रोडक्शन टीम है, उसमें ये चीज़ बहुत ही नोट की गई है। कहा जाता है कि वहाँ के एक्टर्स भी शायद पाकिस्तान आएंगे, वो भी अपनी मकबूलियत से बहुत खुश हैं। ये सब कुछ तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में पब्लिक डिबेट में 2-3 किस्म के सवाल भी उठे हैं। एक सवाल ये है कि पहले अगर यहाँ पर हिंदुस्तानी ड्रामे की यलगार थी, तो अब ऐसा लगता है कि एक हम तुर्की के कल्चरल यलगार जो है, तुर्किश ड्रामे की जो कल्चरल यलगार है, उसकी छाप जो है, उसे हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। फिर ये भी सवाल है कि क्या हम तुर्की ही के बने हुए ड्रामे देखेंगे या पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जिस किस्म की यगानगत पाई जाती है, जो शुखरोश पाया जाता है, क्या कामयाब जॉइंट प्रोडक्शंस हो सकती हैं? क्या नेटफ्लिक्स का जो प्लेटफॉर्म और एवेन्यू अब अवेलेबल है, उसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है? और फिर सिर्फ ड्रामा ही क्यों, क्या पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान में बिज़नेस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, टूरिज़म जो है वो भी बढ़ेगी? हकीकत ये है कि ट्रेड बढ़ नहीं रहा, ट्रेड कम हो रहा है। 2019 में तुर्की ने प्रिवेंटिव ड्यूटीज़ लगाई 18% पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे, जिसके नतीजे में जो बायलैटरल ट्रेड पहले $1 अरब से ज़्यादा था, अब वो कम होकर $750 से $800 मिलियन पे आ चुका है। 2015 से अब तक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से 9 राउंड हो चुके हैं। 10वां राउंड मुतवक्को था इस बरस में, अभी तक नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ। पाकिस्तान तो ये उम्मीद करता था कि यूरोपियन यूनियन, जिसने पाकिस्तान को GSP+ दे रखा है, चूँकि तुर्की के भी यूरोप से ट्रेड ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को GSP+ की तरह का एक अरेंजमेंट मिल सकेगा, लेकिन वो नहीं मिल सका। तुर्की ने कहा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन उस पर भी बात नहीं हो सकी। ये तमाम इंतहाई दिलचस्प इशूज़ हैं जिन पे बात करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल जो है वो मेरे साथ है। मुझे ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पे सानिया सईद साहिबा, जो कि सीनियर अदाकारा भी हैं, कई अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं, ड्रामे के हवाले से बड़ी क्लियर उनकी एक पोजीशन है। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे यासिर पीरज़ादा साहब, जो कि कॉलमनिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी इस पर खासी दिलचस्पी रखी है उन्होंने इशूज़ पे। मुझे ज्वाइन करेंगी मारिया वास्ती साहिबा, जो कि ना सिर्फ एक कामयाब प्रोमिनेंट अदाकारा हैं, बल्कि वो तुर्की के हवाले से जॉइंट प्रोडक्शंस का हिस्सा भी रही हैं, ख़ुद भी अपने ड्रामा सीरियल्स प्रोड्यूस करती हैं, एक्टर भी हैं, अदाकार भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि मावर खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, वो भी हमें ज्वाइन कर पाएंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे मियां अंजुम निसार साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो भी मुझे ज्वाइन कर पाएंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। सबसे पहले मैं अगर बात का आगाज़ कर सकूं, सानिया सईद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? आपको उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है। सानिया, आप इसे कैसे देखती हैं? बीइंग एन आर्टिस्ट योरसेल्फ, बीइंग अ टेलीविजन आर्टिस्ट, बीइंग एन एक्ट्रेस योरसेल्फ, आप कैसे देखती हैं एर्तुगरल की जो इंतहाई कामयाबी हुई? ये कहा जाता है कि टर्किश ड्रामा जो है उसने पाकिस्तान में हिंदुस्तानी आर्ट प्रोडक्ट को, कल्चरल प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया। जी, काफ़ी दिलचस्प डिबेट चल रही है आजकल। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कोई भी चीज़ जो नई लगेगी, यूनिक लगेगी, वो देखी जाएगी, वो पसंद की जाएगी। उसका नॉवेल्टी का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम रिलेट करना चाहते हैं, साइकोलॉजिकली भी, और कुछ आजकल आइडेंटिटी के बड़े सवाल हो रहे हैं।
तो उस हवाले से आई थिंक इंटरेस्ट लोगों का इसलिए डेवलप हुआ है कि कुछ मिलती जुलती सी बातें हो रही हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, दुनिया भर का कंटेंट हम देखते ही हैं, हमें देखना चाहिए। कुएं का मेंढक बन के तो नहीं रहा जा सकता, और अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं देखते, आप और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, आप उनके पर्सपेक्टिव्स नहीं देखते, आप उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, नहीं समझते, नहीं जानते, तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप बेहतर चीज़ें कैसे बनाएंगे। और ऑब्वियस चीज़ें हैं कि उनके स्टांस कुछ मामलात पे, बावजूद इसके कि इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैंटेसी, उनका स्टांस बहुत मुख्तलिफ है हमसे बहुत सारे मामलात में। और जिस तरह पोर्ट्रेयल है कुछ मौज़ूआत का, खुसूसन मैं समझती हूँ ख़वातीन का, इवन अर्तगुल में जिस तरह से किया गया है उनका पोर्ट्रेयल, ठीक है, उसको कपड़ों तक लिमिट कर रहे हैं। कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सीखने का मौका मिलता है, देखना चाहिए, बिल्कुल हर किस्म के कल्चरल प्रोडक्ट को देखना चाहिए। ज़रा मैं यासर पिराज साहब का इसमें मौका ले लूँ, इसकी क्या बात है यासर पिराज साहब के, जहाँ इसको बहुत वेलकम किया गया, वहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पब्लिक डिबेट उस पर हुई, ख़ास करके ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे, जहाँ बहुत से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, बहुत से पाकिस्तानी कमेंटेटर को ये एतराज़ भी है कि टर्किश ड्रामास पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस या शनाख्त का एक क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, आपने चूँकि इंट्रो में कहा कि ईद कल नहीं तो परसों हो ही जाएगी, तो ज़ाती तौर पे तो मुझे बड़ा दुख है ईद का, क्योंकि जिस तरह एक दिन पहले जो क्रैश हुआ PIA का, उसमें मेरे एक बैचमेट थे खालिद शेरदिल, वो भी जहाँ भाग हुए। तो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दिस इज़ द वे हाउ लाइफ इट इज़ वेरी ट्रैजिक एंड सैड। हैविंग सेड दैट, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, यस, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल हमने एक डिबेट शुरू की। मैं इस बारे में तो बिल्कुल सानिया से मुत्तफिक हूँ कि हर किस्म का कंटेंट जो है, गैर मुल्की कंटेंट, कोई नया नहीं है जो दिखाना शुरू किया। हमें तो बचपन से गैर मुल्की फिल्में जो हैं PTV पर दिखाई जाती थी और हम सब ने देखी हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, और ना ही आप इसमें अगर इसको हर्ज समझते भी हैं तो आप इसको रोक भी नहीं सकते ना। ये यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का ज़माना है, इसमें आप किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इसका जो आपने जिक्र किया, इस पर मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि जो लोग इस पर ये एतराज़ कर रहे हैं ड्रामे पर, वो शायद ये एतराज़ कर रहे हैं कि ये हमारे लोकल कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए था। तो हमारा जो लोकल कंटेंट है, जब वो जहाँ भी ताकतवर और अच्छा होगा और क्रिएटिव होगा ना, उसको किसी किस्म के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं होगी, प्रमोट भी उसको किया जाना चाहिए। साल 1.5 साल पहले तक आपके ड्रामे इंडियन चैनल्स पर दिखाए जाते थे, ठीक है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आपकी जो फिल्में हैं उनका चर्चा इंडिया में बन चुका है। इंडिया में आपके ड्रामे कई साल तक दिखाए जाते हैं, तो लिहाजा आपके ड्रामे वहाँ बहुत पॉपुलर थे। इनफैक्ट जो दोस्त हमारे इंडिया जाते हैं वहाँ पर उनको बड़ी फ़ख्र से जो इंडिया की जो वीडियो शॉप्स हैं वो बताती हैं कि हमने सारे पाकिस्तानी ड्रामे रखे हैं। सो वो आपका कंटेंट जहाँ मजबूत और क्रिएटिव होगा, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं लाक होगी। जो आपने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात की, मेरे ख्याल है ये ज़रा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो है, हम असल में इस ड्रामे में, मैंने ज़्यादा किस्तें तो इसकी नहीं देखी, क्योंकि इसको पूरा देखने के लिए तो बंदे का ज़रूरत से ज़्यादा फारग होना ज़रूरी है। इतना वक्त नहीं मैं दे सका इसको, बल जितनी भी मैंने देखी है उससे ये है कि वो बिल्कुल एक आपकी जो फैंटेसी है ना पाकिस्तानी नेशन की, वो उसमें फुलफिल हो जाती है। मतलब प्रोडक्शन वाइज भी बहुत अच्छा है, फिर एक पैन इस्लामिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, फिर मुस्लिम रेनेसां का जो एक अरूज का हमारा दौर है, जो गोल्डन पीरियड है, कैसे हमने जनाब अरूज हासिल किया, वो उसका बड़ा एक शाहकार उस ड्रामे में दिखाया गया। इस पर जो इतराज़ जो मेरे सामने कुछ मेरे आया, वो ये कि जी हम तो वो तुर्क नहीं थे, ये तो तुर्क थे जिन्होंने हुकूमत की। ये दुरुस्त है बात, लेकिन अगर आप इस तरह का इतराज़ करेंगे ना, तो ये ना वो सारे लोग हिजाज से नहीं आए थे, अरब से उठकर नहीं आए थे जिन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड पे हुकूमत की थी। इवन तारिक बिन ज़ियाद भी जो था वो बर्बर था। तो अगर कोई अरब बैठा हो किसी ज़माने में 8वीं सदी में, 8वीं सदी ईस्वी में, और कहीं बर्बर बैठा हो और एक आधा कोई तुर्क बैठा हो, और वहाँ पर कोई बर्बर कहे, अरब कहे कि हमने उंदलुस पर कब्ज़ा किया था, तो बर्बर कहेगा तुमने कहाँ से किया, वो तो हम थे। लिहाजा ये जो डिबेट है ना कि ये सिर्फ टर्किश रेनेसां की है, ये इसमें इतना मुझे वजन नहीं, आपका मौका बड़ा सही आ गया, इस्लामिज्म है।
आपका मौक़िफ़ यासर बड़ा सही भरपूर तरीके से आ गया। ज़रा मुझे मारिया वास्ती साहिबा कुछ में लेने दीजिए। मारिया, आप तुर्की के साथ जॉइंट प्रोडक्शन का हिस्सा रही हैं, आप अदाकारा हैं, एक्ट करती हैं, आप अपनी प्रोडक्शन भी आप करती रही हैं, लेकिन अभी यासर पीरजादा साहब का मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान के ड्रामे अच्छे होंगे, प्रोडक्शन अच्छी होगी, क्रिएटिव होगी। ग़ालिबन वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की पहले क्रिएटिव थी, इनोवेटिव थी, वो अब नहीं रही है, इसलिए वो इंटरनेशनल मार्केट्स में, रीजनल मार्केट्स में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्या आप इससे एग्री करती हैं? क्या इस पर रद्द-ए-अमल है आपका? थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। मैं बिल्कुल भी आई एग्री विद दिस कि आप हर किस्म का कंटेंट, मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हैं, तो बाकी सब लोग भी देखते हैं, और आपको अपने कंटेंट की वजह से जो भी आप बनाते हैं उसकी वजह से इनसिक्योर भी होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारे पास उतने मौके नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, या जो हमारा यहाँ का, हमारा अपना यहाँ पाकिस्तान में जो मीडिया है उसको वो सपोर्ट जो बाकी सारी जगहों पे मिलती है। आप अगर सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा है, आप सिर्फ उसकी वैल्यू, जो प्रोडक्शन वैल्यू है उसी को देख लीजिए, तो यहाँ पे तो कहाँ कैसे बनाएंगे, आप बना ही नहीं सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट वो एकदम तो नहीं आती है, वक्त के साथ साथ आती है, जो सपोर्ट हमें नहीं मिली है, स्पेशली टू द मीडिया, टू द क्रिएटिव मीडिया, हमें नहीं मिली वो है। क्या सपोर्ट है जो होनी चाहिए जो नहीं है? देखिए, अगर आप बात अब जो आप देखें ना, आप मॉनेटरी भी देख लें, पैसों के लिहाज से भी देख लें, प्रोडक्शन भी देख लें। अभी हम बात करते हैं स्टेट ओन चैनल पे आपका ये चल रहा है, मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं है, अच्छी चीज है, लोग देखना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई ये कहे, डिपेंड करता है कि आप कौन सी बहस या कौन सा टॉपिक लेकर उससे बहस करना चाहते हैं। व्हाट अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं बना रहा है, तो उसके पीछे एक प्रॉपर हिस्ट्री है, एंड यासर वुड नो, एंड इन्होंने एक और प्रोग्राम में भी थी, इन्होंने बड़ी तफसील से उसके बारे में बताया था कि हमारा क्या है, हमारा माइंड जो है या माइंड सेट है वो क्या है। एक तो ये थी कि आपने कभी, जब आप ये उन्होंने एकदम तो नहीं बना दिया, ये उनका पहले बना हुआ ड्रामा है, और भी बहुत सारे ड्रामे हैं। आप अगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बाकी दुनिया की इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो पहली बात तो यह है, इन द ट्रू सेंस इट्स नॉट इवन एन इंडस्ट्री, नॉट इवन ऑन द पेपर, इट्स जस्ट नॉट देयर। तो जाहिर है इसके पास वो प्रिविलेजेस या वो चीजें जो एक इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो वो उस तरीके से हमारी इस्टेब्लिश्ड ही नहीं है प्रॉपरली इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपके प्रॉपर यूनियन हो, या आप अपने राइट्स डिमांड कर सकें, या उस लेवल पर अपनी प्रोडक्शन को इंटरनेशनली लेकर जा सकें। इक्का दुक्का लोग प्राइवेट प्रोड्यूसर्स धक्का लगाते रहते हैं, कभी कोई चैनल लगाता है, कभी कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर लगाता है, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर एफर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आपके उस लेवल की चीजें नहीं बन सकती। तो ये एक अलग प्रॉपर डिबेट है, जिससे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारे वजीर आजम, वेरी वेरी गुड थिंग कि आप लाए हैं, आप दिखाना चाहते हैं, जरूर दिखाइए, आप हिस्ट्री दिखाना चाहते हैं, तो हमारी हिस्ट्री कहाँ है, हमारी भी होगी। क्या हमारी गवर्नमेंट ने कभी ये सोचा कि हमारे यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बात करूंगी, जैसे बात हो रही थी कि मुसलमान जो हैं वो हर जगह मुख्तलिफ तरीके से रूल करते रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे कहाँ है, तो हमारे जब यहाँ पे हमने इस पर एक थॉट ही नहीं दिया कि भी हम भी इस तरह की कोई हिस्ट्री या कोई चीज प्रोड्यूस करें और उस लेवल पे करें, या अपने हीरोज या अपनी आइडेंटिटी को कहीं तलाश करें और उसको सामने लाए, अच्छे तरीके से सामने लाएं, उसके अंदर आपके प्रोडक्शन पे पैसा भी लगा हो, आपके एक्टर्स भी हो। बिल्कुल मैं कहती हूँ ये चीज बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर ये सीरियल आप लेकर आए हैं तो क्या इसके बदले आपने कोई एक्सचेंज किया है, वहां पे हमारे इतने ही ड्रामे डब करके चल रहे हैं, लाइक इज इट अ कल्चरल एक्सचेंज? हमारे लिए क्या, हमें तो आपने ये ला दिया तोहफा, बहुत अच्छा है, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ये क्या बड़े सवाल उठा दिए आपने, मैं बड़े सवाल उठा दिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ब्रेक के बाद भी हमारे साथ रहें। मुझे ब्रेक से पहले जरा प्राइम मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है जनाब शहबाज गिल साहब को लेने दीजिए। शहबाज गिल साहब, आपने सुना बहुत ही क्विकली कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अभी ये भी डिबेट चल रही है कि वो बैठ के टर्किश ड्रामे तो देख रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान की जो अपनी तारीख है, वो जो नैरेटिव है, उसके हवाले से उनको ख्याल नहीं आया कि मैं इसके बारे में कोई फंड कायम करूँ, इसके बारे में हम कोई अपना नैरेटिव जो है वो सामने ला सकें या जॉइंट प्रोडक्शन ही कर सकें। क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वही दो तीन चीजें मैं क्लियरली पहले तो आपको ये कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी इस साइट के ऊपर हमारा ध्यान कम रहा। हालांकि आप और मैं जिस चीज के असल स्टूडेंट हैं, आप स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, तो अगर हम देखें, जब मैं अमेरिका में बैठ के देखता था कि इंडिया ने थोड़े ही सालों में किस तरीके से अपना नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन का नैरेटिव थ्रू देयर ड्रामा, थ्रू देयर आर्ट, थ्रू देयर मूवीज, उन्होंने किस तरीके से सेल किया और पेनिट्रेट किया वेस्टर्न मार्केट में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हम उसमें थोड़े पीछे रह गए, उसकी वजूहात मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूँ क्या रह गए। दूसरी बात, पीरजादा साहब ने कहा कि हम रिलेट नहीं कर सकते, उनका एक ओपिनियन है
कि ये दुरुस्त नहीं है कि हम फ्लां से रिलेट करें कि वो हम हैं, वो टर्क्स हैं, हम यहाँ पर हम हैं। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ स्ट्रांगली। उसकी वजह ये कि अगर मैं आप दोनों के नाम को पकड़ूं पीर ज़ादा, तो आपकी जो इंसेप्शन है, जो शुरुआत है, वो मक्का से होती है, हाशमी ट्राइब से। उसके बाद बनु हाशिम से होते हुए आप डिफरेंट कंट्री से अब आप यहाँ हैं, तो अब आप किस चीज़ का प्राइड लेंगे? जो 300 साल पहले जहाँ आपके पेरेंट्स थे, सिस्टर्स थे, उस कंट्री के साथ रिलेट करेंगे? 400 साल पहले थे उसके साथ करेंगे, 800 साल पहले उसके साथ करेंगे, या आज दोनों पीरज़ादा साहब जिस कंट्री में उसके साथ रिलेट करेंगे? तो मैं तो पर्सनली बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, क्योंकि मैं जब अपनी डीएनए देखता हूँ तो वो जाके कहीं मिलता है, वो इटली में भी मिलता है गिल्स का। हम पहले सिख थे, सिख से मुस्लिम हुए। अब मैं क्या अमृतसर को सेलिब्रेट करूँ यहाँ पे बैठ के कि पहले मैं वहां था, यहाँ? अच्छा, लालपुर को वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, लेकिन ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म है कि आपने किस चीज के साथ अपने आप को रिलेट करना है। मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं रिलेट करता हूं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मुझे फील होती है अपने रिलीजन की बात। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, के बाद इस दिलचस्प गुफ्तगू को जारी रखते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसको आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान में तुर्किश ड्रामा सीरियल दिरिलिस एर्तुगरल इंतहाई कामयाब, इंतहाई मकबूल है, लेकिन क्या पाकिस्तान में सिर्फ तुर्किश ड्रामे देखे ही जाएंगे या पाकिस्तान में भी इस किस्म के ड्रामा सीरियल्स इस्लामी तारीख के हवाले से, हमारी तारीख के हवाले से बन सकते हैं? कि तुर्की के साथ जॉइंट प्रोडक्शंस भी हो सकती हैं? इस डिस्कशन में एक बार फिर बढ़ता हूँ सानिया सईद साहिबा की तरफ। सानिया सईद, आपने सुना मारिया बास्ती कह रही थी कि इतनी सरपरस्ती या इतनी इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं है। इसे सानिया आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी कि पाकिस्तान में अगर नेटफ्लिक्स ना होता तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद भी शायद एर्तुगरल की सीरीज़ नहीं देखनी थी, और भी चीज़ें वो देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के सिर्फ कोई 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, जबकि हिंदुस्तान में 4 मिलियन से ज़्यादा हैं और दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 200 मिलियन सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स के हैं। पाकिस्तान, क्या नेटफ्लिक्स के अंदर पाकिस्तानी ड्रामा बिक पाएगा? क्या नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म को आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? आई एग्री कम्प्लीटली, हम प्रेजेंट ही नहीं है, और हम आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते, और हम एम्बिशन पे सिर्फ बात नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग छोटे पॉकेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल वॉइस भी बढ़ा रहे हैं, बट वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। जस्ट नंबर्स मैटर, ये मैटर करता है कि कितने सब्सक्रिप्शंस हैं। यू आर नोवेयर ऑन द सीन, प्लस यू टेक्निकली डू नॉट मीट द क्राइटेरिया। हम बार बार बात तो करते हैं कि जी हम उनके साथ को प्रोडक्शन कर लें, हम मैच ही नहीं कर सकते टेक्निकली उनको। बहुत हमें अभी काम करने की ज़रूरत है, मुस्तकिल सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल करें हम उनके साथ, बिल्कुल करें को प्रोडक्शंस, मगर ये सोच के करें कि हम अभी सीखने के फेज़ में हैं। जब हम उन्हें आज देखते हैं तो हम आज उन्हें मैच करने की कोशिश करते हैं। हम उनसे कम से कम 20 साल पीछे हैं अभी टेक्निकली। Our writing has gone back several years. हमारे पास राइटर्स ही नहीं है अब। Look at the kind of issues that they are raising. हम सिर्फ एर्तुगरुल किए जा रहे हैं, वो इतने वेरिड इश्यूज के ऊपर प्लेस बनाते हैं और इतने अलग अलग तरह की ऑडियंस को वो केटर करते हैं, सिर्फ टर्की में नहीं पूरी दुनिया में। तो अभी हम वहाँ हैं ही नहीं, अभी तो हम अपनी वॉइस ही जनरेट नहीं कर पा रहे। आर्टिस्ट्स इन आइसोलेशन डोंट गो प्लेसेस, कंट्रीज गो प्लेसेस। There has to be a policy in place. विजन क्या है आपकी गवर्नमेंट का, वो कहना क्या चाहती है, कलेक्टिव वॉइस क्या है? इस सब के बगैर आप सिर्फ आर्टिस्ट से एक्सपेक्ट करें या टेक्नीशियन से एक्सपेक्ट करें कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उठ के अचानक से एक दिन सुबह आ जाएगा, कैसे आएगा? फिर आप इजाज़त कितनी देते हैं बात कहने की? आप तो अभी हम तो अलग अलग मौज़ूआत पे हम बात ही नहीं कर सकते। आप पहले you nip it in the bud. So you have not सही है actually thinking लोग जरा मारिया को बड़ा सही कह रही हैं आप। मैं जरा इसमें मारिया को भी लाने दीजिए। नहीं सही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मारिया बास्ती, क्या है पाकिस्तान में इस किस्म का टैलेंट के एक कंपैटिटिव इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट है जो अब नेटफ्लिक्स पे बिक रहा है, जहाँ तुर्की ने बहुत उनकी तो बड़ी आर्ट फॉर्म की बड़ी एक्सपोर्ट हो गई है पूरी दुनिया में, लातीनी अमेरिका में भी हो रही है, मशरक़ वस्ता में भी हो रही है, चीन में भी हो रही है। क्या पाकिस्तान में इस किस्म का आर्ट का अब टैलेंट है भी कि आप उसे नेटफ्लिक्स पे बेच सकेंगे?
देखिए, अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं, टैलेंट बिल्कुल है, राइटर्स, आपके पास डायरेक्टर्स, देखिए इन चीज़ों को ग्रूम करना होता है। अगर आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, आप केजी क्लास से स्टार्ट करके पीएचडी करते हैं ना, आप बीच में तो नहीं मैट्रिक करके ए लेवल करके फॉरन पीएचडी कर सकते, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एबीसी। अब हमारा इतना टूटा हुआ सिस्टम रहा है, कोई सपोर्ट नहीं रही। मैं इनसे आपके डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर बाकी गवर्नमेंट में ये नहीं हो सका, आपके भी 2-2.5 साल गुजर गए हैं, ये जितना भी टाइम गुजर गया है, उसमें हमने कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर मीडिया, आपके आर्ट, कल्चर ऑफ एनी फॉर्म ऑफ आर्ट नहीं देखी है, कुछ भी नहीं है। और अगर इंस्टेड ऑफ कि आप अपने खास तौर पे प्रोग्राम्स बनाएं और उनको बाहर आप लेकर जाएं, अगर आप ऑन द होल मीडिया इंडस्ट्री पे, जो आपके क्रिएटिव मीडिया इंडस्ट्री है, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो आप अपनी वॉइस जो है उसको कभी भी सामने नहीं ला सकेंगे। हम जो याद है आपको, कुछ साल पहले मुशर्रफ साहब के जमाने में एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान के ऊपर बहुत काम होना शुरू हुआ था, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि व्हाट आई हैव सीन, देयर इज नो पॉलिसी, देयर इज नो स्ट्रेटजी, दीज आर आइसोलेटेड स्टेप्स। अभी अर्तुगल आया, इस पे आपने बात कर ली। हम तो यहाँ पे अपने जो यहाँ के मसाइल हैं, हमारे जमीनी कल्चरल हमारे अपने मसाइल हैं, उन पे खुल के बात नहीं कर सकते। आपका जो क्रिएटिव बंदा है उसका सांस रोक दिया है, क्योंकि वो जब कोई आइडिया लेकर जाता है तो वो स्टन कर दिया जाता है फौरन। हम खुद नहीं बना सकते, हम इंडिविजुअली जो प्रोड्यूसर है वो खुद केपेबल नहीं है करने के लिए, और ये अकेले नहीं हो सकता ये जब तक आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होगी, जहां पे हम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं, चैनल्स अलग बैठे गवर्नमेंट के साथ, और साथ ही प्राइवेट प्रोड्यूसर बैठे, साथ ही आपका एक्टर्स एसोसिएशन का बंदा बैठे, साथ ही टेक्निकली वी आर नील, हम तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं। तो अगर मैं आपको नापा से स्टूडेंट्स भी निकाल के दे देती हूँ तो मैं उनको इस्तेमाल कहाँ करूंगी, कहाँ इस्तेमाल, कहाँ पे काम लेकर जाऊंगी? मेरे बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, बिल्कुल Where am I going to use them? कहाँ लेकर जाऊंगा? We don't have a policy. मैं इससे पहले कि मैं शहबाज गिल साहब का इस पे जवाब लूँ, मैं क्विकली ज़रा इस पे ले आऊँ यासिर पिराज साहब को। यासिर पिराज साहब, पाकिस्तान में सिर्फ कोई 1.5 लाख 1,55,000 नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स हैं, हिंदुस्तान में 40 लाख से और 50 लाख के दरमियान है, दुनिया भर में 200 मिलियन यानी तकरीबन आप देख लें कि ये कितने बन रहे हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं नेटफ्लिक्स के। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि एक बैंक ने, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने चंद हफ्ते पहले नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बंद करवा दी, ये कह के कि हमारा बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करेगा बिकॉज नेटफ्लिक्स जो है वो गैर इस्लामी किस्म की जो है प्रोडक्शन है। इस किस्म के हालात में क्या हम अब इस इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म से कम्पीट कर सकते हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी, मुझे डॉक्टर साहब 2 मिनट दीजिएगा, हम नाम होने के नाते ही कुछ टाइम मुझे दे दें। एक मैं ज़रा वजाहत कर दूं, जो मैंने पहले बात की उसका बिल्कुल उलट मतलब लिया है डॉक्टर साहब ने। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम बीइंग पाकिस्तानी ज़्यादा रिलेट करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड को, पैन इस्लामिक वर्ल्ड को, वो ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हम तो इस पे बिलीव करते हैं। लिहाजा ये जो अर्तुगल है ये इसकी पूरी तरह एक अक्कासी करता है। मैंने तो ये कहा था, बल्कि यानी बिल्कुल उसका उलट मतलब यानी कि लिया गया है शायद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो ये इस पे बिलीव नहीं करते कि फ़लाँ अरब है, फ़लाँ तुर्क है। हम तो कहते हैं मुस्लिम बिन ताशमीन हो गया, सलाउद्दीन अय्यूबी हो गया, तारिक बिन ज़ियाद हो गया, कोई बर्बर था, कोई कुर्दिश था, कोई अरब था, तो हम तो कहते हैं ये मुसलमानों का अरूज था। हम तो इसको इस तरह देखते हैं। मैं तो ये बात आपको सबको ऑन करते हैं बात जी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना मुस्लिम हुड का, जो वो ये है। मैं इससे एग्री करूं या ना करूं ये मैटर नहीं करता, हम बिलीव इस पे करते हैं, ये हमारा, हम सबको ऑन करते हैं। मशरक़ वस्ता तुर्कों को ऑन नहीं करता, हम सबको ऑन करते हैं। अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हमवतन है, सारा जहां हमारा। ठीक हो गया। अब मैं जरा थोड़ी सी माजरत के साथ एक बात कहूंगा, शायद हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है डॉक्टर साहब। आपको याद नहीं है, आप को प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, ये इसी लाहौर शहर में मुझे तो अच्छी तरह याद है, हांगकांग के शोले, ये मिस श्रीलंका, मिस सिंगापुर, ये पूरे सार्क से लोग आके यहाँ फिल्में बनाते थे। ठीक है, ये इसी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। 2 पेजों पे इश्तहारात होते थे फिल्मों के, आधी उनमें से सार्क की को प्रोडक्शन हुआ करती थी। ये जो बात है ना जी कि टैलेंट तो बहुत है लेकिन मौके नहीं हैं और रिसोर्सेज नहीं हैं, आई एम सॉरी, मैं इस पर थोड़ा सा बिलीव नहीं करता। और उसकी 2 मैं आपको मिसालें दे देता हूँ। मिसाल नंबर 1, आप ओलंपिक्स जब होंगे ना, जब भी पीछे हुए, आप उनका टेबल निकाल के देखें, पाकिस्तान से कहीं कम रिसोर्सेज वाले मुल्क, इथियोपिया, रवांडा, पता नहीं कौन कौन से, या ऐसी मैं नाम ले रहा हूँ, उनके गोल्ड मेडल हमसे ज़्यादा है। उधर कौन से मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स के कौन से वहाँ पे उन्होंने कोई ज़राए दे दिए, या कौन से उन्होंने वहाँ पे अरबों डॉलर खर्च कर दिए स्पोर्ट्स पे। ये ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी मिसाल सुन लें, इस साल जिस फिल्म को ऑस्कर मिला है बेस्ट फिल्म को, पैरासाइट उसका नाम है, मुझे नहीं पता आपने फिल्म देखी कि नहीं देखी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि उस पर कितना बजट लगा है, उस पर कौन से हेलीकॉप्टरों की शूटिंग हुई है, कौन सा उसमें टाइटैनिक डुबोया उन्होंने।
कुछ भी नहीं किया वो। मुझे मेरा ख्याल है शायद 1 महीने से भी कम अरसे में फिल्म बन गई और बहुत लो कॉस्ट फिल्म है और वो बेस्ट फिल्म कहलाई है, ऑस्कर ने विन किया। तो ये मैं ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि जो वो प्रोडक्शन वैल्यू जो इंटरनेशनल किस्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, वो नहीं है। लेकिन आपको किसी ने इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन के ऊपर आप कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे कभी। आप वो इस वक्त टाइटैनिक नहीं बना सकेंगे। आपका प्लस पॉइंट अगर कोई होगा तो वो आपकी क्रिएटिविटी होगा, पाकिस्तानी कंटेंट होगा। उस पाकिस्तानी कंटेंट में जो एक विद इन बाउंड्रीज आपने जो एक इमेज क्रिएट करना है वो होगा, वो बिकेगा इंटरनेशनल मार्केट में अगर बिकेगा। रह गई आपकी बात वो नेटफ्लिक्स वाली, मैं मारिया की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उन मुआशरों में जहाँ पे तख्लीक का गला घूंटा जाता हो वहाँ पे इस किस्म की जो ड्रामे या फिल्में बनवाने की उम्मीद रखना कि जो बिल्कुल टर्न अराउंड साबित होंगे, वो बड़ी एक दूर की कौड़ी है। जिस तरह आपने मिसाल दी, एक और मिसाल सुन लें, ये अच्छा, मुझे जरा डॉक्टर साहब की जो फिल्म थी अभी तक मेरा ख्याल है बैन लगा हुआ है उसके ऊपर और वो शायद अभी रिलीज ही नहीं हुई। तो जहाँ पर ये हाल होगा वहाँ पे कोई बेचारा क्या क्रिएटिवनेस दिखाएगा, क्या क्रिएटिव होगा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हो सकता है कि आप मेरे साथ हो इस वक्त, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल साहब? जी मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, इसका आपने जवाब नहीं दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प सवाल बनता है, अगर नेटफ्लिक्स पे अर्तुगरुल ना चल रहा होता, वहाँ एमरे शाहीन के ड्रामे ना चल रहे होते, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी वहीं से देखा अर्तुगरुल, वहीं उन्होंने पानीपत को भी देखा, वहीं उन्हें ख्याल भी आया, वहीं से उन्होंने उसके बारे में कमेंट किया। लेकिन नेटफ्लिक्स के ये हालात हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक दो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इसको तो हमने क्रेडिट कार्ड पे ट्रांजैक्शन नहीं होने देनी, बिकॉज ये गैर इस्लामी प्लेटफॉर्म है और सिर्फ 1.5 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे है, जबकि 40 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ पे है और 200 मिलियन के करीब लोग वहाँ पे। तो हुकूमत जब तक कोई आर्ट के लिए, क्रिएटिव चीज़ों के लिए कोई स्टैंड नहीं लेगी, कोई पॉलिसी नहीं लेगी, जो बार बार मारिया वास्ती कह रही हैं, तब तक तो फिर टर्किश ड्रामा ही देखेंगे ना हम। अच्छा, एक तो मैं पहले तस्दीक कर दूं, पीरजादा साहब ने जो कहा मैं बिल्कुल माजूर चाहता हूं। मुझे लगा शायद वो इससे डिफर कर रहे हैं, इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मेरा और उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक है। उसके बाद जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया आर्ट का, कल्चर का, कि उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं, उसकी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूँ। ईरानियन बहुत सारी मूवीज हैं जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेंगी। वो मैं ड्रामा या मूवी नहीं बनाता, लेकिन मुझे देख के पता चल जाता है उसको एक आम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक लेमैन हूँ, मुझे भी देख के पता चल जाता है कि उसमें कोई बजट स्पेंड नहीं हुआ होगा। मदर चिल्ड्रन ऑफ हेवन उनका एक ड्रामा है, 2 छोटे बच्चों पे उसकी टूटी हुई जूती के ऊपर एक पूरे का पूरा ड्रामा है, जो यूएस में मेरे तकरीबन सारे ही कोलीग ने देखा हुआ था। और ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे औरतें सर ढांपे बगैर बाहर नहीं निकल सकती, हमसे तो कम से कम, हमारे यहाँ वहां से तो कम से कम आप ये कह सकते हैं इस साइड के ऊपर ज्यादा आजादी है। लेकिन वहां भी जब आर्ट प्रोड्यूस होता है, जब कोई पीस प्रोड्यूस होता है जिसको दुनिया को देखना चाहिए, तो वो दुनिया देखती है। अब मैं क्विकली आपको दूसरी तरफ इशारा कर दूं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी ये कोरोना से थोड़ा पहले मीटिंग्स हुई, जिसमें एक तो एग्जिबिटर्स आए थे, वो चाहते थे कि इसको इंडस्ट्री, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई उनकी। जो एग्जिबिटर्स थे वो चाहते थे कि इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, बिकॉज वो आर्ट को, हिस्ट्री को, लिटरेचर को जानते हैं अच्छी तरह से, उनको पता है इसका मौजूद कहाँ से होता है, तो उन्होंने जो एग्जिबिटर्स थे उनको कहा कि आप प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को साथ मिला के लाएं, ताकि आप सारे इकट्ठे बैठकर हमसे मांगे जो भी चीज आपको मांगनी और चाहिए। अगर हम सिर्फ एग्जिबिटर को दे देंगे तो फिर वो जो मूवी बनाने वाला वो तो रह गया जिसने आर्ट प्रोड्यूस करना है। तो गवर्नमेंट इसमें बहुत सीरियसली सोच रही है। पंजाब में भी इस पे कुछ काम हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता ही है कि माजी में भी जिन लोगों के जुम्मे ये काम लगता है वो या तो जाती बेनिफिट लेते हैं या वो जाती पसंद वाले लोगों को मुझे ब्रेक आते हैं। नेशनल मुझे ब्रेक लेनी है। मैं बहुत चाह रहा था कि मैं आपके कमेंट आपका लंबा हो गया, मैं चाह रहा था कि मैं मारिया वास्ती साहब से उस पर कमेंट ले लेता, लेकिन मैं ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि मैं ले लूँ इस पर रद्द-ए-अमल जो आपका ये कहना है, आपका भी और पीरजादा साहब का भी, कि टैलेंट ही नहीं है तो कहाँ से कुछ चीज़ें बन पाएंगी। ईरान की भी एग्जाम्पल दी गई है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं।
नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे पास 10 मिनट है। मैं चाहता हूं कि सारे ही गेस्ट के साथ इस डिस्कशन को मैं बहुत तेज़ी से वाइंड अप करूं। पहले मैं चलता हूं मारिया वास्ती साहबा की तरफ। मारिया वास्ती, आपने सुना कि यासिर पिराज साहब का भी और उसके बाद खुद डॉक्टर शहबाज गिल का भी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में अब दरहकीकत उस किस्म का आर्टिस्टिक टैलेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ रिसोर्सेज और पैसों की बात नहीं है, बहुत कम बजट्स पर बनी हुई फिल्में, आर्ट प्रोडक्ट, ईरान को देख लें और जगहों को देख लें, वो बहुत बेहतर हैं। ओलंपिक्स में भी देख लें। क्या वजह है कि पाकिस्तान में आप समझती हैं कि टैलेंट की इंक्यूबेशन ही नहीं हो रही अब? ये तो बड़ी अजीब सी बात है जी। आपका यहाँ यहीं से आपके पेंटर्स, यहीं से आपके आर्टिस्ट, यहीं से आपके सिंगर्स, बहुत सारा टैलेंट जो है वो सालों से पैदा हुआ है और वो इधर उधर रुलता भी रहा है और उसको प्रॉपर जो है पैट्रोनेज नहीं मिली है। अच्छा, कोई जो फिल्म एक ऑस्कर जीतती है क्या वही अच्छी होती है? क्या वैसे ड्रामा कोई अच्छा नहीं बन सकता, बेहतर क्वालिटी का नहीं बन सकता? क्या हमें एक इंडस्ट्री का, क्योंकि मैं देखिए आइसोलेटेड एक इंडिविजुअल की बात इसलिए नहीं करूंगी, बिकॉज I want to say that I belong to an industry which is not an industry and it's not being given that status. आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, होस्ट बन सकते थे आप, अगर आपके पास ये मौके ही ना होते इधर तक पहुंचने के। एक आध फिल्म, एक आध कोई हिट, वो तो अलग सर्कट ही नहीं है। सरमत की फिल्म आपने वो मारिया एग्जांपल दे रहे हैं आगे से ईरान की जहां पाबंदियां भी बहुत ज्यादा है, इस्लामिक रेवोल्यूशन है, उलेमा का कंट्रोल है, मौलवियों का कंट्रोल है, वो कह रहे हैं ईरान से एक बड़ा बेहतर प्रोडक्ट आ रहा है। नहीं, एक आध फिल्म या दो फिल्म, सारी की सारी फिल्में बेहतरीन बना रहे हैं वो, क्या ऐसा तो नहीं है ना? वो एक आध कोई चीज कहीं ना कहीं से निकलती रहती है, वो यहाँ से भी निकलती है। अभी मुझे पता है सरमत की फिल्म अच्छी है, लेकिन वो रोकी भी है ना आपने। अच्छा। लेकिन आप मेरी बात सुने, सरमत को सर्कट मिलेगा उसको हमें इंडस्ट्री की बात में, थ्राइविंग इंडस्ट्री की, इसके साथ लाखों लोग। अच्छा, यही रुकिए, बड़ा अच्छा सवाल है। शहबाज गिल साहब, फिल्में रोकी जाती हैं, सेंसर होता है, हुकूमतें कमजोर हैं, पॉलिसी क्लियर नहीं है, क्या कहेंगे? मारिया ये सही कह रही हैं। शहबाज, क्विकली, शहबाज गिल साहब। देखिए ये तो बहुत ही मीन होगा अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ना मैंने पहले कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट को जो हमारी अशराफिया है वो बनाना चाहती है, वो बेचना चाहती है, जो हमारी आम आवाम देखना नहीं चाहती। हमारी आम आवाम देखना चाहती है कि औरत कपड़ों में हो, हमारी आम आवाम देखना चाहती है कि तहजीब के साथ बात हो। अब आपको पता है कि मैं कोई रिजत पसंद नहीं हूँ, मेरी तरफ से आप मंटो साहब के प्ले भी बनाएं, मेरी तरफ से आप जो मर्जी बनाएं, मैं उस पदाए में नहीं कह रहा कि ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, इसमें सेंसर होना चाहिए, ये इसमें होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी अशराफिया जो है वो वेस्टर्न एजेंडा को पाकिस्तान के ऊपर थोपती है और फिर चाहती है कि वो यहाँ पॉपुलर भी। अच्छा, जरा रुके सानिया, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है, जो प्रोडक्ट बनाती है, फिल्म बनाती है, उसमें और पाकिस्तान के अवाम में एक इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट है। इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट फिल्म की वजह से नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट इसलिए है क्योंकि ये डिस्पैरिटी आपकी लाइफ के अंदर है, एजुकेशन में डिस्पैरिटी है, आपके सोचने समझने की सलाहियत में डिस्पैरिटी है। आप जिन फिल्मों की बात करें कि वो ईरान से निकलती हैं, आपको पता है वो उनमें कितनी रेजिस्टेंस होती है। वो बहुत अपने नेशनल नैरेटिव से बहुत लड़के बनाई जाती हैं वो फिल्में। इतनी आसानी से नहीं मिला था उनको ये प्लेटफॉर्म। आपने जो फिल्म रोकी हुई है इस वक्त सरमत की, इंटरनेशनली उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो आपके कल्चर के बारे में फिल्म है, वो एक अच्छे मुसलमान इंसान के बारे में फिल्म है। आप जिन लोगों ने उसे रोका है उनको फिल्म समझनी ही नहीं आती। आपने उनको इतना पावर दिया हुआ है कि वो उसको ना सिर्फ जज करें बल्कि ब्लॉक भी कर दें। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि डिस्पैरिटी इसलिए है बिकॉज़ यासिर पिराज साहब, आप पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, टैलेंट की कमी है या पॉलिसी कमजोर है? हुकूमत की रुजत पसंद जो है वो इस मुल्क की पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं और आर्ट को फ्रीडम चाहिए। बिल्कुल, टैलेंट जो है ना हमारे मुल्क में उतना ही टैलेंट है जितना किसी भी दूसरे मुल्क में होता है। ना कमी है ना ज्यादती है, ना उबल के पड़ रहा है, ना बहुत ही कमी हो गई इसकी। नंबर एक। दूसरी बात, सानिया ने बिल्कुल ठीक कही कि वो जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, और ये जो सेंसरशिप की बात है, सेंसरशिप में ये दो धारी तलवार है। जब ये जनरल ज़िया के ज़माने में आपने देखा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ड्रामे भी हमने देखे, जब हमारे सुपर हिट ड्रामे उस दौर के थे जब बहुत ज़्यादा पाबंदियां थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जब दबाई जाती है आवाज़ को तो फिर आप ज़ाहिर है उस किस्म की क्रिएटिवनेस की उम्मीद नहीं करते। हैविंग सेड दैट, मेरा ये ख्याल है कि इसका एक हल ये है कि जो मारिया बात कर रही थी ना कि यहाँ पे वो सर्किट नहीं मिलेगा, आप लोगों को पहले सिनेमाओं तक तो लाएं। और उसका तरीका ये था कि आपने इंडियन फिल्में खोली और लोग सिनेमा में आए। लोग सिनेमा में आएंगे तो आप फिल्में देखेंगे तो आपके यहाँ फिल्में बनेंगी। जब वो आपने फिल्में खोली थी तो पाकिस्तान में भी फिल्में बननी शुरू हो गई थी। जब फिल्में बननी शुरू होंगी तो अच्छी फिल्में भी बनेंगी।
वो आपको मैं एक मिसाल दूं, ये इंडिया में हिंदी में 20% फिल्में बनती हैं, बाकी सारी उनके इलाके ज़बानों में बनती हैं। तो ये जो डब करके विद इन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ है कि तुम हमारी फिल्में इतनी डब करके दिखाओगे, हम तुम्हारी इतनी डब करके दिखाएंगे। वो विद इन कंट्री भी ये रिफ्ट हो जाती है। लिहाजा ये दो ममालिक के दरमियान होना भी कोई ऐसी बात नहीं, हमें भी ये और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। आप अपने कल्चर के बारे में इतने इनसिक्योर क्यों है कि फलां कल्चर की जलगार है? जरा रुकिए डॉक्टर शहबाज गुल साहब, ये आपने चूंकि ईरान की एग्जांपल दी थी कि बगैर रिसोर्सेज पाबंदियों फिल्में बन सकती हैं, तीनों पार्टिसिपेंट्स मारिया, सानिया और यासर जो है वो आपसे डिसएग्री करते हैं। ऐसा लगता है कि मामला यहाँ पे पॉलिसी फेलियर का है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल से वो डिसएग्री करते, लेकिन सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये कि वहां पर भी ये काम आसानी से नहीं हुआ, ये उन्होंने कहा है। पहली बात तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ईरान, इन्होंने कहा कि वहां भी कभी कभार मूवी आती है, तकरीबन साल की 3 से 4 उनकी मैं बेस्ट मूवीज तो मैं खुद देखता हूँ, और मैं पिछले को 10 साल से उनकी मूवीज देख रहा हूँ, जो हर साल 3 से 4 वो ऐसी मूवीज देते हैं जो पूरी दुनिया देखती है। हमारे भी अच्छा काम होता है, मैंने पहले भी कहा कि ये मीन होगा कहना भी टैलेंट नहीं है, लेकिन हमारे 5 साल में, ये 4 साल में एक मूवी आती है। पहली बात तो ये, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई ऐसी घुटन की वजह से वो एक आध इशू के ऊपर घुटन है, जो मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, मैं उसका प्रोपोनेंट हूँ कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक आध इशू है ना, रिलीजन के इशू के ऊपर हो गया, औरत मर्द के रिलेशनशिप पे हो गया, बाकी किस चीज पे आपको घुटन है, बाकी आप आर्ट प्रोड्यूस कीजिए। हमारे यहाँ मसला ये होगा, मारिया को आने दीजिए। मारिया, एक आधी इशू होगा जिसपे घुटन है, एक आधी इशू है जिसपे मसला है, लेकिन प्रोडक्शन कहीं और नहीं हो रही बाकी चीजों पे। आप ये कह रहे हैं, नहीं बिल्कुल ये तो बिल्कुल ही मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। मैं कर रही हूँ एज अ गवर्नमेंट, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द पॉलिसी एंड हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस इंडस्ट्री एट द लेवल के जहां हम बाहर के लोगों से हर चीज में कम्पीट कर सकें। वी आर नॉट, हम लोग बिल्कुल स्कैटर्ड हैं, हम लोग किसी एक पेज पर नहीं है। हम बाहर का तो कंटेंट देख के ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए हमारे पीटीवी के सेंटर्स, ड्रामा सेंटर्स, इस पर मैं पीटीवी न्यूज और पीटीवी स्पोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे पीटीवी कराची के आप ड्रामा जाके स्टूडियोज देखे, उजाड़ पड़े हुए, दे आर स्मेलिंग ऑफ, आई मीन लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से, आपके स्टूडियोज बंद पड़े हुए हैं। क्यों नहीं वहां पे काम हो रहा है? आप बाहर का तो कंटेंट ला रहे हैं, जरूर लाएं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने घर को तो आबाद करें, अपनी इंडस्ट्री, अपने लोगों को इधर तो कोई हमारे लिए, हमें मिल के काम करने का हमें कोई पॉलिसी दे। अच्छा, और मैं अब उन लोगों की बात कर रही हूँ, आपके ये these people have to earn through this industry, उनके लिए क्या वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। मारिया, आपका मौकफ भी आ गया, मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। जिस इशू को मैं उठाना भी चाहता था मैं उसको नहीं उठा सका। मुख्तसरन मैं कह दूं कि पाकिस्तान और तुर्की में ताल्लुकात बेहतर तो तब होंगे जब हमारे और उनके दरमियान म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड और टूरिज्म होगी। वहाँ पर तुर्की ने तरह तरह की पाबंदियाँ लगाई हैं। हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एक अच्छे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी नेगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे तकरीबन 9 राउंड हो चुके हैं, अभी तक कोई पेशरफ्त उस पर नहीं हो सकी। इस साल उम्मीद थी, कुछ नहीं हो सका वहाँ पे। तो सिर्फ ड्रामों से नहीं ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे जब तक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ट्रेड और टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आज इतना ही नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।